सामने बोर्ड पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये आपका 9th में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इसका, और 10th में और थोड़ा डीपली है। तो इस तरह क्वेश्चन 10th में पूछे आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, और कई कंपटीशनों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है और अक्सर बच्चे गलती करते हैं। आपको अभी हमने एक दो दिन पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था, द्विघात समीकरण, उसमें भी एक इक्वेशन है, जबकि वहां पे द्विघात समीकरण बन रहा था और यहाँ पे इक्वेशन टू वेरिएबल बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसे क्वेश्चनों में, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कि आप इक्वेशन बना ले गए तो जान लीजिए कि आपने क्वेश्चन कर लिया, और इक्वेशन नहीं बना पाए तो आप क्वेश्चन होने, और इक्वेशन बना ली तो उसके बाद कुछ नहीं रहता है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। A fraction becomes 9/11. A fraction becomes 9/11. एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया तो इक्वेशन भी बन जाएगी, और क्वेश्चन ही अगर हौरी फौरा आपने पढ़ा फटाक से तो आप तब फिर इक्वेशन नहीं बन पाएगी। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, अगर क्वेश्चन आप समझ गए क्या कह रहा है तो इक्वेशन बनने में दिक्कत नहीं है। देखिए, A fraction becomes 9/11. क्या कर रहा है, फ्रैक्शन भिन्न जो है एक फ्रैक्शन वो 9/11 हो जाता है। कब? इफ, यदि 2 इज एडेड टू बोथ, मतलब बोथ क्या भाई, फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन किस चीज से बनता है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर रहता है, डिनोमिनेटर रहता है, अंश रहता है, हर रहता है, उसी से फ्रैक्शन बनता है। भाई फ्रैक्शन का मतलब क्या है, कोई चीज अंश अपॉन हर, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसी फ्रैक्शन बनता है। तो फ्रैक्शन दो चीजें होती है ना, तो वही कह रहा है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि हम 2 ऐड कर देते हैं, दो जोड़ देते हैं, ठीक है, तब फ्रैक्शन कितना बनता है, 9/11। फिर आगे कहा इफ 3 इज एडेड, इफ 3 इज एडेड टू बोथ, मतलब बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश और हर में यदि हम 3 जोड़ते हैं तो हमारा फ्रैक्शन कितना बनता है, 5/6। तो फ्रैक्शन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है, बस समझ लीजिए आप। तो फिर हम बता दे रहे हैं अपनी भाषा में, एक सरल भाषा में, कि आप यहाँ पर एक क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि यदि हम किसी फ्रैक्शन में 2 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन हमारा 9/11 हो जाता है। फिर सेकंड कंडीशन कहती है कि यदि हम फ्रैक्शन में 3 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन हमारा हो जाता है 5/6, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आपको पता है कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, तो आप मान लीजिए, ठीक है, माना, लेट कर लीजिए अंश, तो फ्रैक्शन है, अंश हो गया इसका x मान लीजिए, ठीक है, और हर को मान लीजिए, यहां पे लिख लें न्यूमरेटर, और यहां पे हर को डिनोमिनेटर लिखे दे रहे हैं y। तो आपका जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, अंश बटे हर x/y। देखिए इतना हमने किया, हमें फ्रैक्शन निकालना था। फ्रैक्शन में दो चीजें होती है, एक अंश होता है, एक हर होता है, न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। हमने न्यूमरेटर अंश को x मान लिया और डिनोमिनेटर d को हर y मान लिया, हर को। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ATFC, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ, भाई फ्रैक्शन आपका ये था x/y था, आपसे कहा गया कि 2 ऐड कर दे बोथ में, अंश में और हर में, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दे तो हमें कितना होता है, 9/11। 9/11, इतनी बात क्लियर है भाई। क्वेश्चन में कहा गया इफ 2 इज एडेड, तो फ्रैक्शन कितना आ रहा है, दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी ऐड कर दिया, अंश में भी ऐड कर दिया, हर में भी ऐड कर दिया। अब इसका क्या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिर्यक गुणा, ये सब लिख लीजिएगा,
ये लिखते रहिएगा इसमें ब्रैकेट में क्या कर रहे हैं। तो अब 11x प्लस 22 इधर मल्टीप्लाई करेंगे 9y प्लस 18, इसको इधर ले आइए 11x, ये इधर आएगा माइनस 9y इक्वल टू -4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए कुछ नहीं किया है, यहां पर 2 ऐड करने के लिए बोला था फ्रैक्शन में, ऐड कर दिया, उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको पता है कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में होता है, या प्लस c भी बोल सकते हैं, लेकिन ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ax प्लस by इक्वल टू c इस फॉर्म में हमने कर दिया। अब देखिए, अब आपसे कहा गया अब आपसे बोला गया अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, यहां से लाइन खींच देंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, कहा गया इफ 3 इज एडेड बोथ, मतलब फ्रैक्शन आपका x अपॉन y था, इसमें कह रहा है कि बोथ मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें, अंश और हर में 3 ऐड कर दिया गया, तो आपका कितना भिन्न बन रहा है, फ्रैक्शन कितना बन रहा है 5/6। 5/6 सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6x प्लस 18 5y प्लस 15, उसी तरह से इसको इधर ले आए 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18 माइनस 3। इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि यही मेन है, इसके बाद इसमें कुछ है नहीं। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। फिर एक बार आप समझ लीजिए, आपसे भिन्न पूछा था और कहा गया था कि यदि अंश और हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दे तो फ्रैक्शन इतना मिलता है। आपने 2 ऐड कर लिया, फ्रैक्शन इतना मिल गया, और कहा 3 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन इतना मिलता है। तो एक इक्वेशन इससे मिल गई हमें, एक इक्वेशन इससे मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को चाहे एलिमिनेशन मेथड, चाहे सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि, किसी भी विधि से आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको ये विधि निकालनी नहीं आती तो आप हमको बता भी सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ताकि हम आपका इसके लिए अलग से वीडियो बना के आपको समझा सकें। अब देखिए क्या करते हैं, हम इसको एलिमिनेशन से करते हैं। देखिए समझ लीजिए, यहीं पे आप कुछ नहीं सोचना, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बस एक बात ध्यान रखनी है कि जब इस तरह से इक्वेशन सॉल्व करना हो तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 11, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को। ये आपका एक तरीके से एलिमिनेशन मेथड है। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 6 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 66x 54y और -24, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 66x माइनस 55y इक्वल टू -33। इतना देख लीजिए, फिर मैं इसको भी आगे सॉल्व करता हूं, इसको एक बार देख लीजिए। अब देखिए जो क्वेश्चन हमने लिखी थी यहाँ पे, वो यहाँ लिख दी, जो आई थी दोनों क्वेश्चन मल्टीप्लाई करने पे। अब देखिए रहा, हमारा मेन मकसद रहता है चाहे x का कोफिशिएंट, x का गुणांक या y का गुणांक, दोनों में से कोई भी इक्वल कर सकते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, x वाले से जो x में दोनों कोफिशिएंट है एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका इससे इक्वेट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, आप देख रहे हैं ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक टर्म कैंसिल करना है बराबर वाले को, तो हमने माइनस कर दिया। माइनस करते हैं तो सारे साइन बदलते हैं, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये हमारा टर्म कैंसिल। अब ये माइनस का 54 और प्लस का 55, तो प्लस माइनस माइनस, 55 में से 54 गया तो y, 1y बचेगा तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। अब 33 में से 24 गया कितना 9, और प्लस का, क्योंकि ये 33 प्लस का हो गया, ध्यान रखिएगा, ये प्लस का हो गया, साइन ना लगेगा, ये प्लस का, और ध्यान रखिए माइनस करते वक्त साइन बदल जाते हैं, ये तो पता ही होगा। y की वैल्यू 9 आ गई,
y की वैल्यू 9 आ गई है। अब y की वैल्यू हम पहले वाले इक्वेशन में पुट अप कर दें, y की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन में पुट अप कर सकते हैं आराम से। तो y का यहां लिखें पुटिंग y is equal to 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। जो पहली इक्वेशन थी उसमें 9 की वैल्यू y की वैल्यू पुट कर दें। पहली वाली इक्वेशन ये थी 11x माइनस 9y -4, यहाँ 9 पुट अप कर दें तो 11x माइनस 9 इंटू 9 इक्वल टू -4। तो यहां पर देखते हैं जरा 11x 9 9 81 इक्वल टू -4। अब आपको पता है कांस्टेंट टर्म है तो इसको इधर भेज दें प्लस 81 में से 4 जाएगा 77 प्लस का साइन बड़ा x इक्वल टू 11 7 जा 7। अब देखिए x की आगे वैल्यू y की आगे, आपका फ्रैक्शन क्या था, भिन्न क्या थी, फ्रैक्शन आपका था x अपॉन y। x कितना 7, y कितना 9, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बड़े आराम से निकल आएगा, कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एक बार। इतना जरूर करना कि क्वेश्चन एक बार आपको पढ़ना ही पढ़ना ध्यान से। क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आपको समस्या होगी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे तो आराम से निकल आएगा। ठीक है, इसको ऐसे क्वेश्चन लगाइएगा आप लोग और थोड़ा सा ध्यान से, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है और आगे भी ऐसे मिलता है रिस्पांस।